previous video, I discussed about the meaning of material control and the various techniques which we will be using to control the material pricing. There are total 11 techniques which are used to control the price at which the material will be recorded in the books. Or these techniques helps us to resolve the issues of overstocking and understocking. मतलब ये टेक्निक्स हेल्प करती हैं हमारी ताकि हम ना तो स्टॉक को ओवर अपने पास रख सकें, ना ही स्टॉक अंडर लिमिट हो। बिल्कुल राइट टाइम पर राइट क्वालिटी और राइट क्वांटिटी का स्टॉक हमारे पास होना चाहिए ताकि हम ये इंश्योर करवा सकें कि मिनिमम कॉस्ट पर मटेरियल हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है। अब हमने 11 टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कुछ टेक्निक्स की इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में दे दी है। वो वीडियोस जो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से कवर की जाती हैं। बट हमारी फर्स्ट 2 टेक्निक्स ऐसी हैं जिनके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है और आता भी है आपके एग्जाम्स में, जिसमें सबसे फर्स्ट टेक्निक है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक लेवल या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टेक्निक? ये टेक्निक क्या करेगी हमारे लिए, मतलब हर एक कंसर्न के लिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टॉक को डिसाइड कर देती है। अब डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टॉक कौन कौन से हैं वही हम इस टेक्निक के अंदर पढ़ेंगे। उनको निकालने के अपने फॉर्मूले हैं, उनके लिए अलग अलग टर्म्स यूज़ की जाती हैं। कुछ टर्म्स तो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी और कुछ टर्म्स आपने खुद कैलकुलेट करनी है। अब ये लेवल्स जो हैं ये हर एक कंसर्न की अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरी कर जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर ए लिमिटेड है वो क्लोथ का 1000 मीटर्स अपने पास स्टॉक मेंटेन करती है तो बी लिमिटेड कंसर्न भी 1000 मीटर्स ऑफ क्लोथ ही मेंटेन करके रखे। ये ज़रूरी नहीं है। It only depends on the requirements of the concern or the manufacturing unit. तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। इवन एक कंपनी में एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट से भी वेरी करेगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो एक कंपनी मेंटेन करके रखती है या कैलकुलेट करती है। हमारा सबसे पहला जो लेवल है वो है रीऑर्डरिंग लेवल। अब रीऑर्डरिंग लेवल का मतलब क्या है? इट इज़ द पॉइंट at which the storekeeper should initiate the purchase requisition for fresh supplies of material. मतलब एक ऐसा लेवल जिस पर अगर आपका स्टॉक आ जाता है आफ्टर कंजम्पशन तो उस लेवल तक आकर हमें अब ऑर्डर कर देना चाहिए न्यू स्टॉक के लिए। अगर एग्जांपल ली जाए, लेट सपोज मेरे पास एक स्टॉक पड़ा है जिसके 1000 यूनिट्स अवेलेबल हैं, या मैंने आज परचेज किए हैं मार्केट से, या मैंने ऑर्डर किए थे। अब हुआ क्या, मैंने एक लेवल डिसाइड कर लिया है कि जब भी मेरे यूनिट्स 500 तक पहुंच जाएंगे, मतलब 1000 से ये यूनिट्स 500 तक आ चुके हैं, मैंने 500 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए। जैसे ही मेरा स्टॉक 500 तक पहुंचेगा मैं अपना नेक्स्ट ऑर्डर इनिशिएट कर दूंगी, मतलब नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस कर दूंगी फॉर परचेज ऑफ मोर यूनिट्स ऑफ दैट स्टॉक। तो किस लेवल पर आकर आपने ये डिसाइड किया? 500 के लिए। ये 500 लेवल हो जाएगा आपके लिए रीऑर्डरिंग लेवल। द पॉइंट एट विच स्टोर कीपर शुड इनिशिएट द परचेज रिक्विजिशन। उसको स्टार्ट कर देना चाहिए प्रोसेस ऑफ परचेज। अब ये डिसाइड कैसे किया जाता है? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं। रीऑर्डरिंग लेवल को कैलकुलेट करने के 2 फॉर्मूले होते हैं। आप चेक करोगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा फॉर्मूला सूट कर रहा है। फर्स्ट है मैक्सिमम कंजम्पशन, कि उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है आपके लिए, मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या हुआ? आपने देखा होगा कई बार हम ऑनलाइन परचेज करते हैं कोई भी चीज़, चाहे गारमेंट्स हो गया, चाहे कॉस्मेटिक्स हो गया, तो उसमें हमें जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें बताया जाता है कि 6 to 7 डेज लगेंगे इसकी डिलीवरी में। तो अगर मुझे बोल दिया कि मुझे लगेंगे 6 to 7 डेज डिलीवरी, जो भी प्रोसीजर में है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद स्टॉक आपके पास आएगा, तो जो भी ये 7 डेज होते हैं ये होगा आपका मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मतलब प्रोडक्ट्स को रिसीव करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो दे आर सेइंग कि हमने रीऑर्डर पीरियड लेना है, चाहे वो 6 भी हो सकता है, चाहे वो 7 भी हो सकता है, बट हमने कौन सा लेना है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कौन सा हुआ? 7। तो कैसे करना है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। अब आते हैं सेकंड फॉर्मूला के ऊपर। सेकंड फॉर्मूला कहता है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल क्या है अब आपको नेक्स्ट पॉइंट में समझ आ जाएगा। फॉर द टाइम बिंग यू नीड टू ऐड मिनिमम लेवल
किसके साथ ऐड करना है? कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट फ्रेश डिलीवरी। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? हमने कहा कि 500 यूनिट्स तक आने तक आपने रीऑर्डर कर देना है। रीऑर्डर करने के बाद उसको 7 डेज लगेंगे इन द डिलीवरी प्रोसेस। तो ऑब्वियस है, जब आपने 500 यूनिट्स पर आकर ऑर्डर प्लेस किया और 7 डेज के बाद वो आएगा, तो इस प्रोसीजर में भी तो कोई स्टॉक यूज़ होगा ना। इट इज़ द मीनिंग कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट फ्रेश डिलीवरी। नई परचेज के टाइम तक आप अपना कितना स्टॉक कंज्यूम कर रहे हो। तो मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग दैट पीरियड, वो भी हमारा क्या हो जाएगा? रीऑर्डरिंग लेवल। अब ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में किस फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर तो आपको मैक्सिमम कंजम्पशन दिया है, रीऑर्डरिंग पीरियड भी बता दिया, तो आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे। बट अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लोगे। इट हार्डली मैटर्स, आपका आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा। हार्डली कभी ना कभी किसी पॉइंट में पॉइंट्स का डिफरेंस आ सकता है, बट अदरवाइज इट विल ऑलवेज बी द सेम। सेम क्यों आएगा, उसका भी एक लॉजिक है। वो ये है कि जो भी आपका रीऑर्डरिंग लेवल होता है वो लाई करता है मिनिमम लेवल के बीच में और मैक्सिमम लेवल के बीच में। अब मैंने कहा मैं यहाँ पर 1000 यूनिट्स हर बार उसके मेंटेन करती हूँ और ये मेरा रीऑर्डरिंग पीरियड है, और मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा जो स्टॉक है वो मैं कभी भी 200 यूनिट से तो कम जाने ही नहीं देती ना, किसी भी केस में। तो आपका जो मैक्सिमम स्टॉक आप हमेशा अपने पास रखते हो वो हो गया 1000। मिनिमम स्टॉक हमेशा जो आप इंश्योर करा के रखते हो वो हो गया मिनिमम। रीऑर्डरिंग लेवल आपका इन दोनों लिमिट्स के बीच में ही लाई करेगा एवरी टाइम। एक्चुअल में हाफ नहीं होगा, बट इट विल ऑलवेज लाई इन बिटवीन दीज टू टर्म्स। हाफ नहीं है, 50% नहीं है, बट ऑलमोस्ट नियर बाय फिगर होती है। इट लाइज बिटवीन मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल। अभी हम इनको भी पढ़ेंगे कि इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल को हम रिजर्व स्टॉक या फिर सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं। अब मिनिमम लेवल का मतलब एक ऐसा स्टॉक जो कोई भी कंसर्न अपने पास हमेशा बनाकर रखेगी। मतलब उसको यूज करने के बारे में सोचेंगे नहीं, उसको यूज किया जाता है बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में। अब इसका मतलब क्या हुआ? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच मस्ट बी मेंटेन्ड इन हैंड एट ऑल टाइम्स। सारा साल जो क्वांटिटी एक कंसर्न अपने पास हमेशा बनाकर रखती है, जिसको हम कहते हैं सेफ्टी स्टॉक, और इसको रिजर्व स्टॉक भी बोला जाता है। रिजर्व स्टॉक, जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि 200 से कम तो कभी जाना ही नहीं देना। 200 को तो यूज़ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में करना है हमने। उससे नीचे तो अगर हम गए तो हम तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, इसलिए हमने नहीं यूज़ करना। तो अब इसको कैसे डिसाइड किया जाता है? अगेन वन फॉर्मूला, मिनिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डरिंग लेवल, जो आप फर्स्ट पार्ट में निकालोगे, माइनस नॉर्मल कंजम्पशन। नॉर्मल कंजम्पशन मतलब आप उसको किस रेट पर कितना यूज़ कर रहे हो, नॉर्मली क्वेश्चन में बताया गया होगा, इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। यूजुअली आपको रीऑर्डर करने में कितना टाइम लगता है? मिनिमम नहीं, मैक्सिमम नहीं, बट नॉर्मल। अगर मैं लूँ, यहाँ पर मुझे बता दिया जाए कि 5 to 7 डेज मेरा डिलीवरी पीरियड है उस प्रोडक्ट को रिसीव करने का, तो मैं यहाँ पर लूँगी कि नॉर्मली मुझे 6 डेज लगते हैं। आप चाहे इसका एवरेज लो, चाहे आपको क्वेश्चन में बताया हो, वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको तभी क्लियर हो जाएगा इसको कैसे यूज़ करना है। बट नॉर्मली मतलब एवरेज रेट पर या नॉर्मल रेट पर हम उसको कैसे कंज्यूम करते हैं और कितना टाइम लगता है उसको डिलीवरी प्रोसेस में, शिपिंग में उसको कितना टाइम लगेगा। दिस इज द मिनिमम लेवल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, मैक्सिमम लेवल क्या होता है? नेक्स्ट इज द मैक्सिमम लेवल। इट इज द लेवल बियॉन्ड विच स्टॉक शुड नॉट बी मेंटेन्ड, अदरवाइज ओवरस्टॉकिंग वुड लीड टू एक्स्ट्रा कॉस्ट। इसका मतलब ये कि ऐसा लेवल जो कोई भी फर्म एक्सीड नहीं करना चाहती। मैंने प्रीवियस में अभी जो हमने पहले 2 लेवल्स पढ़े हैं वहाँ पर आपको बताया था 1000 यूनिट्स हम हर एक स्टॉक के मेंटेन करते हैं। 1000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे विद दिस रीज़न कि अगर उससे ज़्यादा एक्सीड करोगे तो आपको क्या है, स्टोरेज कॉस्ट पड़ेगी, स्टोर तो करना ही पड़ेगा, स्टोरेज कॉस्ट भी बहुत होती है। फिर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो स्टॉक पड़ा पड़ा ख़राब ना हो जाए, तो उसकी हैंडलिंग चार्जेस भी लगेंगी। तो अगर उसके स्टॉक का नेचर ऐसा है कि वो पड़ा पड़ा इवेपोरेट हो जाता है, लीक हो जाता है, तो आपको तो नॉर्मल लॉस भी हो गया ना। तो हमने क्या करना है, ऐसी किसी भी कॉस्ट को रोकने के लिए सिर्फ मैक्सिमम लेवल तक ही अपने स्टॉक को मेंटेन करना है,
उससे ज़्यादा आपने अपने स्टॉक को मेंटेन नहीं करना। इट इज़ द लेवल बियॉन्ड विच द स्टॉक शुड नॉट बी मेंटेन्ड। अदरवाइज उससे क्या होगा, ओवर स्टॉकिंग होगी। ओवर स्टॉकिंग से क्या होगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी। अब कॉस्ट क्या पड़ेगी वो भी हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टेक्निक है उसमें आपको कॉस्ट भी पता चल जाएगी कि कैसी कैसी कॉस्ट होती है। अब इसको निकालते कैसे हैं, रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डरिंग पीरियड। अब रीऑर्डरिंग लेवल तो हमने फर्स्ट पॉइंट में निकाला, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या हुई। यहां पर हर एक को बहुत डाउट होता है कि रीऑर्डर लेवल एंड रीऑर्डर क्वांटिटी दोनों सेम है। सेम नहीं होता। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, लेट मी मूव टू दैट एग्जांपल अगेन। हमने ये वाली एग्जांपल दी थी कि 1000 यूनिट्स हैं, 500 तक जब हम आएंगे तो हम नई यूनिट्स को ऑर्डर कर देंगे। तो हमने क्या किया, जब हम इस लेवल तक आएंगे मतलब 500 तक पहुंच जाएंगे तब हम ऑर्डर करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा रीऑर्डरिंग लेवल। बट हम ऑर्डर कितना करेंगे वो हो जाएगा आपका रीऑर्डर क्वांटिटी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, तो अभी ही अपना डाउट क्लियर करना है। रीऑर्डर लेवल होता है, रीऑर्डर क्वांटिटी होती है। मैनी गेट्स कंफ्यूज्ड कि ये दोनों चीज़ें सेम हैं, बट दीज टू थिंग्स आर नॉट एट ऑल सेम। हम कहते हैं कि हमने डिसाइड किया है कि जैसे ही हमारा स्टॉक 500 तक आएगा तो हम अपना ऑर्डर कर देंगे। तो हमने क्या किया, एक लिमिट डिसाइड कर ली कि इतने स्टॉक पर आने के बाद हम अपना रीऑर्डर कर देंगे। तो जो आपने लिमिट डिसाइड की है वो हो जाएगा आपका लेवल। इस लेवल तक आकर, इस लिमिट तक आकर, इस नंबर तक आकर आपने ऑर्डर करना है। बट जब आप ऑर्डर करोगे तो तब कितने यूनिट्स मंगवाओगे, कितने यूनिट्स ऑर्डर करोगे, कितने की परचेज करोगे, वो हो जाती है रीऑर्डर क्वांटिटी। इन दोनों को ऐड करना है, टोटल माइनस मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन अब कई बार तो क्वेश्चन में गिवन होगा, नॉर्मली गिवन होगा, कई बार नहीं नॉर्मली गिवन होगा आपको। अदरवाइज जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डरिंग पीरियड। अब रीऑर्डर करने के टाइम पर मिनिमम टाइम कितना लग रहा है, हमने ये भी किया था, डिस्कस किया था ना। 5 to 7 है, तो 7 क्या है, मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड है। 5 क्या हो जाएगा, मिनिमम रीऑर्डरिंग पीरियड हो जाएगा। मैक्सिमम को हमने रीऑर्डरिंग लेवल को डिसाइड करने के लिए यूज करना है, मिनिमम को हमने मैक्सिमम लेवल को डिसाइड करने के लिए यूज करना है। दिस इज द मैक्सिमम लेवल, हाईएस्ट लिमिट ऑफ स्टॉक विच यू नीड टू मेंटेन विद यू। अब आते हैं हमारे लास्ट 2 लेवल्स पर। एक है डेंजर लेवल और एक है आपका एवरेज स्टॉक। अब अगर मैं कहूँ कि डेंजर लेवल क्या है, डेंजर लेवल वो लेवल है अगर इन केस आपका स्टॉक उस लेवल पर पहुंच जाता है तो जो भी क्लाइंट है या जो भी आपका परचेज मैनेजर है वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स लेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लेगा ताकि ऑर्डर को जल्दी से जल्दी मंगवाया जा सके, चाहे उसको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़े। बट वो डेंजर लेवल तक आकर कभी भी फ्री नहीं बैठ सकता, क्योंकि डेंजर लेवल का मतलब ये है कि मार्केट में हमारी डिमांड तो है, हम सप्लाई नहीं करवा रहे, तो कस्टमर्स क्या करेंगे, दूसरे प्रोडक्शन यूनिट के पास पहुंच जाएंगे, दूसरे ब्रांड के पास पहुंच जाएंगे, हमें तो हो जाएगा बहुत बड़ा नुकसान। तो डेंजर लेवल इज द लेवल बिलो विच द स्टॉक शुड नॉट बी अलाउड टू फॉल। एक तो हो गया मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल से भी कम, मतलब हमने क्या किया, मिनिमम लेवल को यूज करना शुरू कर दिया और उधर से हमें सप्लाई नहीं आ रही है और अब मिनिमम लेवल भी यूज कर लिया हमने, इतना कर लिया कि स्टॉक हमारा डेंजर लेवल तक पहुंच गया। एग्जाम्पल से फिर से समझते हैं। हमने लिया था ये मैक्सिमम है, ये रीऑर्डरिंग है और ये मिनिमम है। आपका स्टॉक पहुंच चुका है 100 के ऊपर, क्योंकि जब स्टॉक यहाँ पर आया तो हुआ क्या, जहाँ से हमारा रॉ मटेरियल आना था वहाँ पर फ्लड्स आ गए। अब क्या करें, ऑर्डर तो नहीं हो सकता, तो हमने क्या किया, इस स्टॉक को यूज़ करना शुरू कर दिया। अब वो स्टॉक करते करते 100 तक पहुँच गया है, तो 100 तक पहुँच गया, अब तो सिचुएशन डेंजर वाली हो गई। अगर अब ना आया स्टॉक तो हमारी तो प्रोडक्शन पूरी तरह रुक जाएगी, प्रोडक्शन रुकी तो हमारे जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, कस्टमर्स किसी और के पास पहुँच जाएंगे, सो वी विल फेस अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस। तो डेंजर स्टॉक पर आकर जो भी परचेज मैनेजर है वो क्या करता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता है ताकि यहाँ इससे नीचे आपका स्टॉक ना जाए। पहले तो वो इसको रैशनली यूज़ करवाता है कि अब आपने जो स्टॉक यूज़ करना है वो रैशनली यूज़ करना है, उसका आपने बहुत ही एब्रप्ट यूसेज नहीं करनी, जुडिशियसली उसको यूज़ करो, वेस्टेज कम से कम करो जितनी हो सकती है,
और वो और एफर्ट्स करेगा कि जहाँ पर उसका स्टॉक मिलता है वहाँ पर वो पर्सनली जाए या कोई अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अरेंज कराए, जैसे भी करके अपने स्टॉक को इंक्रीज करवाए। अब उसके लिए हमने क्या निकालना है, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का फॉर्मूला है एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर एमरजेंसी परचेजेस। जब भी कोई एमरजेंसी परचेज आए तो उसमें हमें रीऑर्डरिंग पीरियड में मैक्सिमम टाइम कितना लगता है। अगर हम अभी का केस लें, मॉनसून चल रहा था, मॉनसून के कारण काफ़ी फ्लड्स आए थे, तो ऐसे काफ़ी शॉपकीपर्स हैं जिनकी जो सप्लाई है वो रुकी हुई है। तो फिर भी अगर उनको उस टाइम पर सप्लाई को मेंटेन करके रखना है तो अब वो अंदाज़ा लगाएंगे कि पहले हमें मैक्सिमम 7 डेज़ लगते थे नॉर्मल सिचुएशन में, अब हमें मैक्सिमम 15 डेज़ लग रहे हैं एबनॉर्मल सिचुएशन में, एमरजेंसी सिचुएशन में। तो आपने मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड लेना है एमरजेंसी परचेजेस के लिए। दिस इज कॉल्ड डेंजर लेवल। नाउ मूव टू द फिफ्थ लेवल विच इज़ योर लास्ट लेवल। इससे ज़्यादा और कोई नहीं है हमारे पास। एवरेज स्टॉक लेवल काफ़ी ईजी है ये। एवरेज क्या है, आपने दो चीज़ों का एवरेज लेना है। दो मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, दो फॉर्मूले हैं। मैक्सिमम लेवल भी हमने निकाला होगा, मिनिमम लेवल भी हमने निकाला होगा, उसका कर दिया हाफ। मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, ये तो नॉर्मल है। या फिर अगर आपको कई बार मैक्सिमम लेवल नहीं दिया जाता तो मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम लेवल जो होता है वो भी हमने निकाला हुआ है, प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, कितना हमने ऑर्डर करना है, इसको भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तब भी आपका एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। अगर इसका मीनिंग करें, इट मीन्स द एवरेज स्टॉक हेल्ड बाय अ कंसर्न एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम पर एक कंसर्न नॉर्मली या ऑन एवरेज बेसिस कितना स्टॉक मेंटेन करके रखती है, उसको हम कहते हैं एवरेज स्टॉक लेवल। दो फॉर्मूले हैं, यू विल अप्लाई द फॉर्मूला डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। So these are the 5 levels of stock which are maintained by a concern so as to reduce the cost of overstocking and understocking. अब आपको क्या करना है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, बट यू नीड टू लर्न दीज फॉर्मूलाज वेरी वेल। अगर आपसे नहीं लर्न होते हैं, व्हाट एट द मैक्स यू कैन डू, नोट डाउन दीज फॉर्मूलाज इन योर नोटबुक। रोज उसको 1 या 2 रीडिंग्स दो। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे, धीरे धीरे जब आप इन फॉर्मूले को यूज करोगे तो कुछ आपको तभी ही लर्न हो जाएंगे। रेस्ट इज अप टू यू, आपने उसको कैसे लर्न करना है। सो बी रेडी विद ऑल द फॉर्मूलाज फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।